मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम हानी कहते हैं कि जब सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी कब्र के पास खड़े होते तो इस कदर रोते कि उनकी दाढ़ी तर हो जाती। किसी ने उनसे कहा, आप जन्नत और दोज़ख का जिक्र भी करते हैं, लेकिन उस वक्त तो इतना नहीं रोते और कब्र को देखकर इस कदर रोते हैं। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया है, कब्र आखिरत की मनाजिल में सबसे पहली मंजिल है। अगर कोई आदमी इसमें कामयाब हो जाता है तो बाद वाले मराहिल उससे ज्यादा आसान हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई शख्स उस ही से निजात ना पा सका तो बाद वाले मराहिल उससे मुश्किल होंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैंने जब भी अल्लाह के अजाब के मनाजिर देखे तो कब्र का मंजर सबसे। आगाज से पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियां। इमाम सोस फितनाए शकील बिन हरीफ का मुबल्लिग शहर में सरगर्म, तबलीग करते हुए मुबल्लिग को पक्की इत्तला पर पकड़ लिया गया। बात पूछताछ क्या पुलिस के हवाले। ऐसे फितनों और झूठे मुबल्लिगों से महफूज रहे, मुसलमानों से हाफिज लैंड खान की अपील। आंखों की रोशनी प्रोग्राम का मकसद अवाम को अमराज से चश्मों से बचाने और वक्त पर इलाज फराहम करना। अवाम इस्तेफादा हासिल करे, जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। बांसवाड़ा में हिंदू तंजीमों का नया शोशा। बांसवाड़ा एरिया दवाखाने में लव जिहाद का इल्जाम लगाते हुए हिंदू तंजीमों का तवील एहतजाज, पुलिस और एहतजाजियों में लफ्ज़ी झड़प, कुछ देर के लिए गहमा गहमी। एमआईएम कॉर्पोरेटर्स खबरदार, धांधलियां और काले धंधे करने वालों पर नजर। ऐसे कॉर्पोरेटर को आइंदा टिकट नहीं दिया जाएगा। एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। अब खबरें तफसील से। आंखों की रोशनी प्रोग्राम कैंपों में जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी का अचानक मुआयना। आंखों से मुतासिर अफराद इन कैंपों से मुस्तफीद होने का अवाम को मशवरा। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी का बयान। नवीपेट मंडल मुस्तकर और अभंगा पटना में जारी आंखों की रोशनी प्रोग्राम के कैंपों का जुमा की सुबह जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने अपने ओहदेदारों के हमरा अचानक दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने आंखों से मुतासिर अफराद से मुलाकात करते हुए कैंप में की जाने वाली खिदमत के बारे में अवाम से सहूलियात के मुताल्लिक तमाम तफसीलात हासिल की और टीबी अमले से रोजाना आने वाले मुतासरीन के बारे में और किस उम्र के ज्यादा अफराद आने और इनकी खिदमत के बारे में भी ओहदेदारों से मालूमात हासिल की। यहाँ आने वाले हर फर्द की बेहतर खिदमत करने की हिदायत दी और कैटरिक सर्जरी की जरूरत पड़ने पर मरीजों की तमाम तफसीलात को रजिस्टर में इंदराज करने के बाद निजामाबाद जिला अस्पताल में रेफर करने की हिदायत दी। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आंखों की रोशनी कैंपों में हर किस्म की आंख की बीमारियों की तशखीस के साथ बेहतर खिदमत गुजारी की जा रही और जरूरतमंदों के लिए तशखीस के साथ मुफ्त दवाएं और रीडिंग ग्लासेस दिए जा रहे हैं। प्रिस्क्रिप्शन ग्लास की जरूरत पड़ने पर 15 से 20 दिन में मरीजों के घर पहुंचाने की कोशिश की जा रही। पूरे जिले में आंखों की रोशनी के प्रोग्राम को 70 टीमों के जरिए मुनक्किद किया गया है, जिसमें रूरल एरिया में 48 टीमें, शहरी इलाकों में 22 टीमों के जरिए खिदमत की जा रही। 18 साल मुकम्मल होने वाले हर नौजवान को कैंपों में आकर अपनी आंखों का टेस्ट करवाएं और कायदीन नौजवानों में शऊर बेदारी लाते हुए कैंपों तक दिलचस्पी के साथ पहुंचाने की कोशिश करें। इसके बाद जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने नवीपेट मंडल के सरकारी स्कूलों में जारी अपना गांव अपना तालीम स्कीम के होने वाले तरक्याती कामों की तनकीद की और बाकी कामों को पुख्तगी के साथ जल्द मुकम्मल करने ओहदेदारों को तवज्जो दिलाई
और मैदान में सफाई के साथ हरियाली लगाने के काम को भी करने का मशवरा दिया और तलबा के लिए पकवान किए गए मिड डे मील्स का भी जायजा लेते हुए राहत महसूस की। इस मौके पर इनके हमरा एमपीडीओ साजिद अली, तहसीलदार वीर सिंह, मुकामी कायदीन, दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। పిఎస్సికి వాటిని పంపడం జరుగుతుంది. పిఎస్సి ఆధ్వర్యంలో వాళ్ళకి మళ్ళీ ఆ ప్రిస్క్రైబ్డ్ గ్లాస్ను కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకోబోతా ఉన్నాం. 3వ కేటగిరీ ఉంటుంది. నిజామాబాద్ జిల్లాలో మనకు గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్, టీచింగ్ హాస్పిటల్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ మనకు ఫుల్ ప్లేట్ డిపార్ట్మెంటే ఉంది. అంటే కంటికి సంబంధించిన అన్ని రకాల సమస్యలను మనం అక్కడ ట్రీట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ప్రస్తుతం ఇప్పుడు జిల్లా వ్యాప్తంగా కూడా ఈ 70 టీమ్స్ వారు పరీక్షిస్తున్న సందర్భంలో వారు ఎక్కడైనా ఆపరేషన్ అవసరం ఉంటే వారి యొక్క డీటెయిల్స్ అంతా కూడా మా సిబ్బంది రాసుకుంటున్నారు. వారికి సపరేట్గా రిజిస్టర్ మెయింటైన్ చేస్తూ వాటిని నమోదు చేయడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఒక 1 వీక్ తర్వాత ఆ ఆపరేషన్స్ కూడా స్టార్ట్ చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకోబోతా ఉన్నాం. జీజీహెచ్లో ప్రతిరోజు 30 నుంచి 40 ఆపరేషన్ చేసే విధంగా ఇప్పటికీ ప్లాన్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ వీక్ దాన్ని ప్రారంభించే విధంగా చర్యలు తీసుకోబోతున్నాం. ఆ విధంగా అంటే అన్ని రకాల సమస్యలు, అంటే దగ్గర చూపులో ఇబ్బంది ఉన్నా, దూరపు చూపులో ఇబ్బంది ఉన్నా, లేదా ఆపరేషన్ అవసరం ఉన్నా కూడా చేయించే విధంగా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోబోతూ ఉంది. ఇక్కడ మేము అందరినీ కూడా కోరేది ఏంటంటే, ముఖ్యంగా గ్రామాలలో, అదేవిధంగా మున్సిపల్ వార్డులో ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులు, అదేవిధంగా విలేజ్లో ఉన్న పెద్దలు, వార్డులో ఉన్న పెద్దలందరూ కూడా కోరేది ఏంటంటే తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఈ క్యాంపుకు తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ప్రభుత్వమే ఉచితంగా మీ దగ్గరికి, మీ కాలనీకి. रूरल एमएलए रियासती आरटीसी चेयरमैन बाजी रेड्डी, दरपली जेडपीटीसी बाजी रेड्डी जगन के ताउन से रामोड़गु से क्यासाराम, दोबाग से पुतनूर गुट्टे तक 1 करोड़ 70 लाख के फंड्स की मंजूरी, गांव वालों का इजहार तशक्कुर। दरपली मंडल के कैसाराम मैलाराम गांव के दरमियान बीटी रोड की पूरी तरह खस्ता हाल पर रूरल एमएलए बाजीरेड्डी गोवर्धन के इल्म में लाए जाने पर रूरल एमएलए बाजीरेड्डी गोवर्धन, दरपली जेडपीटीसी बाजीरेड्डी जगन के ताउन से इस सड़क को रिन्यूअल कामों के जरिए फंड्स की मंजूरी दिलाई। इस सड़क की तामीर के लिए मुकामी बीआरएस कायदीन ने आज संगे बुनियाद डाला। इस मौके पर पार्टी कायद डी दत्तात्रेय ने बात करते हुए बताया कि रूरल एमएलए बाजीरेड्डी गोवर्धन के ताउन से रामोड़गु से पुतनूर गुट्टे तक तार रोड तामीर काम का रिन्यूअल अमल में लाया गया, जिसके 1 करोड़ 70 लाख रुपए के फंड्स की मंजूरी अमल में लाएगी। हल्के के हर गांव की तरक्की के लिए एमएलए साहब बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। गुज़िश्ता 8 सालों में एमएलए साहब ने हल्के के लिए बड़े पैमाने पर फंड्स मंजूर करवाते हुए अवाम की सहूलियात के लिए तरक्याती कामों को अंजाम दिया। सड़कों की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी पर रूरल एमएलए बाजीरेड्डी गोवर्धन, जेडपीटीसी बाजीरेड्डी जगन का गांव वालों ने इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर बीआरएस कायदीन नरसा रेड्डी, सत्यनारायण, भास्कर, वीडीसी कमेटी व दीगर मौजूद थे। తరపున మా కేశవం గ్రామాభివృద్ధి తరపున మరియు మా సర్పంచ్ తరపున, మా గ్రామ శాఖ తరపున, మా వీడీసీ తరపున మరియు టీఆర్ఎస్ నాయకులు మరియు విలేజ్ వాళ్ళు అందరి సహకారంతో ఎమ్మెల్యే బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ అన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళడం జరిగింది. అన్న మా రోడ్డు బాగా అధ్వానంగా తయారైంది అనగానే వెంటనే కాంట్రాక్టర్కు కాల్ చేసి స్పందించి ఈ రోడ్డు వెంటనే చూసి స్టార్ట్ చేయాలని కాంట్రాక్టర్ గారికి చెప్పగానే రామడుగు నుండి ఈ కేశారం వరకు, కేశారం నుంచి మైలారం వరకు వెంటనే రోడ్డు పనులు శాంక్షన్ అయినాయి. రోడ్డు కూడా పోయడం జరిగింది. రోడ్డు కూడా చాలా మంచిగా నాణ్యతతో పోయడం జరుగుతుంది. ఇలాంటి నాయకుడు ఉండడం చాలా సంతోషకరం. మేము కూడా మా గ్రామం తరపున మీకు ఎప్పుడు రుణపడి ఉంటామన్నా. మీరు చాలా యువ నాయకుడు. మా జగనన్న కూడా వెంటనే ఏ పని జరిగినా స్పందిస్తుండు. అంగన్వాడీ కానీ మరియు మహిళా బిల్డింగ్ ఇస్తున్నారు. మన మిషన్ కాకతీయ తరపున 3 చర్యలకు ఇచ్చిండ్రు. మన ఐమాస్ లైట్ ఇవ్వడం జరిగింది. మా ఇంత చిన్న విలేజ్ కైనా చాలా స్పందించి అభివృద్ధి ప్రదంలో నడిపి ईमान सोस फितना शकील बिन हनीफ का मुबल्लिग शहर में सरगर्म, तालीमी याफ्ता नौजवानों को झांसा देकर ईमान पर डाका डालने के दर पे मुकम्मल मालूमात के बाद बर वक्त सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लईक खान व दीगर ने फितने शकील बिन हनीफ की तबलीग करते हुए मुबल्लिग को पकड़ लिया और बातचीत की, तौबा करने और कलमा पढ़ने की तलकीन की। इनकार पर फितने शकील बिन हनीफ के मुबल्लिग को पुलिस के हवाले कर दिया और मुसलमानों से इन दज्जाली फितनों से महफूज रहने की हाफिज लईक खान ने अपील की। दज्जाली फितना शकील बिन हनीफ का मुबल्लिग, जिसका नाम मोहम्मद साजिद हुसैन बताया गया,
सुने इसने क्या कहा और किस तरह फितने शकील बिन हनीफ की तबलीग कर रहा, इसका अकीदा क्या है। सुनाने का मकसद तमाम मुसलमानों को इन फितनों से बचाना और आगाह करना है। शकील बिन हनीफ साहब को जो पहली मरतबा ईसा अलैहिस्सलाम थे वो इस वक्त आ गए, इस उम्मत के नबी में रहबर है, वो मानता हूँ। फितने शकील बिन हनीफ तेजी से फैल रहा है। तमामी मसालिक के उलमाए दीन की जानिब से फितने कादियानी, फितने शकील बिन हनीफ से उम्मत मुसलिमा को महफूज रखने के लिए मुसलसल कोशिश की जा रही। निजामाबाद शहर में फितने शकील बिन हनीफ के मुबल्लिग को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद साजिद हुसैन नामी, जो खदीम बस स्टैंड कामारेड्डी का साकिन बताया जा रहा, पेशे से इलेक्ट्रिशियन है। निजामाबाद शहर के आर्य नगर और विनायक नगर में मुस्लिम नौजवानों से खुफिया मुलाकातें करते हुए इन्हें फितने शकील बिन हनीफ की दावत दे रहा था, बल्कि खुफिया तौर पर फितने शकील बिन हनीफ की तबलीग कर रहा था। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत निजामाबाद के ज़िम्मेदारान मौलाना तलहा, मौलाना इकराम, मौलाना गुलाम रसूल, मुफ्ती शफी को इत्तला मिलने पर इन्होंने मोहम्मद साजिद हुसैन को पकड़ लिया और सदर जिला जमीयतुल उलमा हिंद निजामाबाद हाफिज मोहम्मद लई खान को इत्तला देने पर वो हरकत में आ गए। इन्होंने मोहम्मद साजिद हुसैन नामी नौजवान से मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़िम्मेदारान के हमरा मुसलसिल 2 घंटे तक बातचीत करते हुए दोबारा कलमा पढ़ने और दायरा इस्लाम में दाखिल होने की तरगीब दी, लेकिन फितने शकील बिन हनीफ का मुबल्लिग मोहम्मद साजिद हुसैन मुर्तदी रहा। यहाँ इस बात का तज़किरा जरूरी होगा कि शकील बिन हनीफ ने खुद को ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम महदी होने का दावा करते हुए दीन इस्लाम के मानने वालों को मुर्तद कर रहा है। ये फितना तेजी से फैल रहा है और मुस्लिम खानदान फितने शकील बिन हनीफ और इसके मुबल्लिगीन की साजिश का शिकार हो रहे हैं। हाफिज मोहम्मद लई खान ने फितने शकील बिन हनीफ के मुबल्लिग मोहम्मद साजिद हुसैन से सख्त पूछताछ करने पर इसने एतराफ़ किया कि अभी तक 5 ta 7 नौजवानों से खुफिया तौर पर मुलाकातें करते हुए इन्हें गुमराह कर चुका है, लेकिन इसने इन गुमराह नौजवानों का नाम या पता बताने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर मोहम्मद साजिद हुसैन को पुलिस के हवाले कर दिया गया। सदर जिला जमीयतुल उलमा हिंद निजामाबाद हाफिज लई खान ने तमाम उम्मत मुसलिमा बिलखुसूस मुस्लिम नौजवानों से दर्दमंदाना अपील की कि फितने शकील बिन हनीफ से महफूज रहें। किसी भी इलाके में फितने शकील बिन हनीफ की तबलीग करने वाले अनासिर की साजिशों को बेनकाब करें। इन्होंने कहा कि फितने शकील बिन हनीफ के मुबल्लिगीन दीन इस्लाम की तालीमात से वाकिफ और नावाकिफ दोनों ही तबके के अफराद में खुफिया तौर पर तबलीग कर रहे हैं और इन्हें दीन इस्लाम से फेरते हुए मुर्तद करने की साजिश की जा रही है। हाफिज मोहम्मद लई खान के मुताबिक तमाम उम्मत मुसलिमा का ये पुख्ता अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम के आखिरी नबी है और क़यामत तक आखिरी नबी रहेंगे और कोई नबी नहीं आएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, लेकिन वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर इस दुनिया में दोबारा आएंगे। लेकिन शकील बिन हनीफ खुद को ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम महदी होने का दावा करते हुए गुमराह कर रहा है। इसके मुबल्लिगीन भी खुफिया तौर पर मुस्लिम खानदानों और नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके खिलाफ तमाम उम्मत मुसलिमा को होशियार रहने और अपने ईमान की हिफाजत करने की जरूरत है। इनका नाम मोहम्मद साजिद हुसैन और ओल्ड बस स्टैंड कामारेड्डी बता रहे, जबकि वहाँ नहीं रहते। इनको आज आर्य नगर निजामाबाद विनायक नगर में पकड़े। वहाँ पर इन्होंने चंद नौजवानों को गुमराह कर रहे थे, बदअकीदगी को फैला रहे थे। ये बंदा शकील बिन हनीफ को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम महदी की जगह पे मानता है। इसकी बदअकीदगी से हम तमाम शहर के नौजवानों को, खासकर जो तालीम याफ्ता बच्चे हैं, उनको ऐसे लोग जिनको दीनी मालूमात है उनको पकड़कर ये बताकर गुमराह कर रहे हैं। इनको इनका चेहरा अच्छा देखिए और इनसे सब अपने ईमान की हिफाजत कीजिए और इसके जुर्म की सजा जो है दुनिया आखिरत में वो खुद भुगतेंगे। लेकिन इनकी बदअकीदगी का शिकार नौजवान कोई ना हो, उसके लिए हम ये वीडियो बनाकर आप सब तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं। इसको देखिए। इनका नाम मोहम्मद साजिद हुसैन है और इनका काम इलेक्ट्रिशियन है। इनके जरिए से अब तक 5-7 नौजवानों को गुमराह किए। उनके नाम बोल रहे लेकिन एड्रेस नहीं बता रहे। गुज़िश्ता 3-4 घंटे से उनसे पूछताछ चल रही। यहाँ पर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के मौलाना तलहा साहब, इकराम साहब वगैरह उनको पकड़ कर लाए और यहाँ पर मौलाना गुलाम रसूल साहब, मुफ्ती शफी साहब वगैरह, उन्होंने ये कोशिश की हो सकता है कि अपने गुनाह से तौबा कर ले, अपनी बदअकीदगी से ताइब हो जाए, वो उसके ऊपर
बजीद है, अटल है, वो तौबा करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा इनका चेहरा गौर से देखिए और अपने आप को इनसे महफूज कर लीजिए। बांसवाड़ा एरिया अस्पताल में लव जिहाद का इल्जाम आयद करने पर हिंदू संगमों का एहतजाज, अस्पताल के सामने धरना, इन धोखेबाज लड़कों पर फौरी कार्रवाई का मुतालिबा। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा टाउन के सरकारी एरिया हॉस्पिटल में होने वाले लव जिहाद मसले पर तफसीली जांच के लिए हिंदू संगमों ने सरकारी अस्पताल के सामने अहम शाहराह पर बैठते हुए धरना दिया। इस एहतजाज से आधे घंटे से ज्यादा सड़क के दोनों जानिब ट्रैफिक में खलल पैदा हुआ। इस मौके पर टाउन सीआई महेंद्र रेड्डी ने मौके पर पहुंचकर एहतजाज को रोकने का मशवरा दिया। इस पर हिंदू संगमों ने इनके मुतालिबे की इकसुई का वादा किए जाने पर ही एहतजाज रोकने का जवाब दिया। इस दौरान पुलिस और हिंदू संगमों की लफ्जी झड़प जारी रही। इस दौरान सरकारी सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर श्रीनिवास प्रसाद की खामोशी की वजह जाननी चाहिए और एम्बुलेंस ड्राइवरों को अस्पताल में जाने की इजाजत पर ही अस्पताल में लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा और अस्पताल में काम करने वाली लड़कियों को लव जिहाद के नाम पर धोखा दिया जा रहा। लड़कियों को लव जिहाद के नाम पर धोखा देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का धरना संगमों ने मुतालिबा किया। ఇక్కడ సూపరింటెండెంట్ గత 15-20 సంవత్సరాల నుంచి తన సొంత ఇల్లు అయినటువంటి తిష్ట చేసి అన్ని మతస్థుల డ్రైవర్లకు ఒక అడ్డాగా మార్చి హిందూ అమ్మాయిని 4 సంవత్సరాల నుంచి బలాత్కారం చేసి అనేక రకాల ఇబ్బందులు పెట్టి బ్లాక్మెయిల్ చేసిన సందర్భాలు ఎన్నో రోజుల నుంచి జరుగుతున్నటువంటి ఈ విషయాన్ని అమ్మాయి ధైర్యం చేసి ముందుకొచ్చి నాకు ఈ రకంగా ఇబ్బంది జరిగింది, కోటి హిందువుల అమ్మాయిలకి ఈ బాధ జరగద్దని చెప్పేసి కంప్లైంట్ చేయడంతో అనేక రకాల కేసులు బుక్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నారు, ఏదైతే ఈ హాస్పిటల్ పరిధిలో జరిగినటువంటి ఇన్సిడెంట్ను రాబోయే కాలంలో జరగకుండా ఉండడానికి కోసం ఈరోజు హిందూ సంఘాల ఐక్యవేదికగా ధర్నా చేయడం జరిగింది. 2 డిమాండ్లు, 3 డిమాండ్లు, 4 డిమాండ్లు గతంలోనే లెటర్ పూర్వకంగా కూడా ఇచ్చారు. ఇప్పటిదాకా ఒకటి కూడా నెరవేర్చలే. అది ఓపిక సహించి ఈరోజు అందరూ కూడా రోడ్డుపైకి రావడం జరిగింది. स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की काविशों से गिरिजन लड़कियों के लिए तमाम सहूलियात से आरास्ता हॉस्टल बिल्डिंग की तामीर अमल में लाएगी। तेलंगाना हुकूमत तालीम पर बहुत दिलचस्पी देते हुए सरकारी स्कूलों में कॉर्पोरेट तर्ज की तालीम गरीब बच्चों को दिलवाने में कोशा है। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। कामारेड्डी जिले के नसरुल्लाबाद के दुड़की गांव के हुदूद में 1 करोड़ 75 लाख की लागत से तमाम असली सहूलियात के जरिए सरकारी जानिब से गिरिजन लड़कियों के लिए हॉस्टल बिल्डिंग की तामीर अमल में लाएगी। तामीरी काम मुकम्मल होते ही असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों हफ्ते के दिन इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस हॉस्टल बिल्डिंग को अब आरजी तौर पर नर्सिंग कॉलेज की लड़कियों को दिया गया। इस मौके पर इस हॉस्टल की तामीर तमाम सहूलियात का स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मुआयना किया और इस मौके पर बात करते हुए इन्होंने बताया कि ये लड़कियां सिर्फ तालीम हासिल करने वाली नहीं बल्कि डॉक्टरी के जरिए जिंदगी देने वाली काबिल लड़कियां हैं। अमीर गरीब हर फर्द की जिंदगी को बचाना ही इनका मकसद होता है। इस मौके पर इन्होंने बताया कि तालीम दिलवाना हमारी जिम्मेदारी है। तालीम पाकर अच्छे इंसान बन सभी के काम आना उनकी जिम्मेदारी। अच्छे रैंक लाते हुए तुम सब ने नर्सिंग कॉलेज में मुफ्त सीट हासिल करने में जो जद्दोजहद की उसी तरह बगैर किसी सिफारिश के मुलाजमत हासिल हो सकती है। तुम सब अच्छी मशक्कत से पढ़ते हुए बेहतर तालीम हासिल करें। ఉన్నటువంటి పేదవారికి ఉన్నవారికి ప్రాణాపాయ పరిస్థితిలో ప్రాణాలు పోసే శక్తి ఎవరికి ఉంది అంటే మాకు లేదు, అది మీకే ఉంది. ఆ శక్తి చదివించడం మా బాధ్యత. చదువుకొని మంచి ప్రయోజనకరం కావడం మీ బాధ్యత. ఈ సమాజానికి ఆరోగ్యమైనటువంటి సమాజం కావాలనుకున్నప్పుడు ఆసుపత్రిలో డాక్టర్ సేవలు ఎంత ముఖ్యమో అంతకంటే రెట్టింపు సేవలు స్టాఫ్ నర్సరీ మీ ముఖ్యం ఉంటుంది. ఆసుపత్రిలో నేను చూస్తుంటాను. అందరు సీట్ ఎట్లు వచ్చినాయి, మెరిట్ ఇంటర్మీడియట్ బైపీసీలో మార్కులు ఎవరు తెచ్చుకున్నారో, ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ బాటన్లో ఎవరెక్క మార్కులు తెచ్చుకున్నారో ఆ మెరిట్ ప్రకారం మీ సీట్లు వచ్చినాయి. నో రికమెండేషన్స్, నో పైరవి, నో లంచం, నథింగ్. రేపు భవిష్యత్తులో కూడా ఉద్యోగాలు రావాలంటే కూడా ముఖ్యమంత్రి ఏం చేయలేడు, శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఏం చేయలేడు, ఎవ్వరేం చేయలేరు. కాలేజీ తీసుకొచ్చే శక్తి ఉంది, కాలేజీలు స్థాపించే శక్తి ఉంది, కానీ
రికమెండేషన్ ద్వారా ఉద్యోగాలు ఇప్పించే శక్తి మాకు లేదు. మీరు డిగ్రీ చదివిన వాళ్ళు కానీ మీరు కానీ ఏ కళాశాలలో ఎవరు చదువుకున్నా ఒక లక్ష్యంతో చదువుకోవాలి. निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल बोधर रोड निजामाबाद 50 बेडों का जदीद दवाखाना 10 आईसीयू बेड्स 5 एनआईसीयू बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स डायलिसिस यूनिट एडवांस लैबोरेटरी एक्सरे यूएसजी अब्डोमिन पेट के जुमला अमराज इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत आपके अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेसिया व क्रिटिकल केयर मेडिसिन पल्मोनोलॉजी फेफड़ों जनरल मेडिसिन जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी गायनोकोलॉजी व ऑब्स्टेट्रिक्स पीडियाट्रिक्स व न्यूनेटल ऑर्थोपेडिक हड्डियों ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डेंटल दांतों मैक्सिलोफेशियल सर्जरी कार्डियोलॉजी 2D एको एंड टीएमटी न्यूरोलॉजी एंड न्यूरो सर्जरी नेफ्रोलॉजी फिजियोथेरेपी 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत नॉर्मल जख्मियों पर खास तवज्जो अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जख्मी और दिल के अमराज बिलखुसूस दिल का दौरा हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुर्जा कॉलोनी बोधन रोड निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। गांव की सफाई की अहमियत के बजाय गैर कानूनी तामीरात को ओहदेदार कायदीन अहमियत दे रहे हैं। ग्राम पंचायत मुकामी ओहदेदारों और मुकामी कायदीन पर एक्शन लिया जाए। जंगमपेट मुकामी अवाम की जिला कलेक्टर को फरियाद शिकायत की छानबीन करते हुए फौरन रिपोर्ट दाखिल करने डीपीओ कलेक्टर का हुक्मनामा जारी। एटपल्ली मंडल जानकमपेट गांव में ग्राम पंचायत की जानिब से ड्रेनों की अदम सफाई से गांव में हर तरफ कूड़ा क्रिकेट दिखाई दे रहा। गांव में हर तरफ बदबू व ताफुन फैल रही। मच्छरों की कसरत में इजाफा हो रहा और गांव में खिंजीरों की तादाद में भी इजाफा होने लगा है और गांव में बगैर इजाजत तामीराती काम बड़े ही जोरों में किए जा रहे हैं। इस बदबू व ताफुन से कायदीन अवाम को परेशानी में डाल रहे हैं, जिसको लेकर गांव वालों ने हालत हाजरा का आईना लेकर जिला कलेक्टर को शिकायत करते हुए तमाम बातों को जिला कलेक्टर के इल्म में लाया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने डीपीओ जय सुधा को जानकमपेट पर इंक्वायरी करते हुए रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया, जिस पर डीपीओ जय सुधा ने एमपीओ सुभाष चंद्र बोस को रिपोर्ट लाने का हुक्म दिया। एमपीओ ने आला ओहदेदारों के हुक्म पर पूरे गांव का दौरा करते हुए ताफुन गैर कानूनी तामीरात का जायजा लिया, जिस पर एमपीओ ने खिंजीरों के मालिकों को नोटिस जारी किया। खिंजीरों को गांव से बाहर निकालने का हुक्म दिया। इस मौके पर एमपीओ ने बात करते हुए बताया कि गैर कानूनी तामीरात साफ सफाई पर आई शिकायतों के मुतालिक तमाम रिपोर्ट तैयार करते हुए जिला डीपीओ के हवाले की जाएंगी। గవర్నమెంట్ మీద అది అట్లా అని చెప్పేస్తున్నారు. అట్లా అంటారు తెలుసా? ఎవరితో నన్ను గొడవ పెట్టుకోగలుగుతాం మేము కూడా. ఉప్పు ఇక్కడికి వచ్చి వేస్తారా? అట్లా పోతారు, అక్కడ నుంచి వస్తారు, వస్తారు లాకిల్ నుంచి వస్తారు. గ్రామ పంచాయతీ డాక్టర్ వస్తే పొద్దున్న చెత్త తీసుకోవాలి, వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాయి. ఇక్కడనే వేస్తున్నది డాక్టర్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడనే. పలు అంశాలపైన వచ్చినటువంటి ఫిర్యాదుపై జిల్లా పంచాయతీ అధికారి గారి ఆదేశాల మేరకు అక్రమ నిర్మాణాలు మరియు శానిటేషన్ చూడడానికి రావడం జరిగింది. ఇక్కడైతే డ్రైనేజీలు సెల్ట్ తీయలేదు, వాటన్నిటిని చూడడం జరిగింది. అదేవిధంగా అంగన్వాడీ సెంటర్ని చూడడం జరిగింది. వాటిని అన్నిటిని కూడా వెంటనే క్లీన్ చేయించాలని, సెల్ట్ తీయించాలని కార్యదర్శికి చెప్పడం జరిగింది. అక్రమ నిర్మాణాలుగా వచ్చినటువంటి కంప్లైంట్ యొక్క డాక్యుమెంట్స్ తీసుకొని
పరిశీలిస్తున్నాము. దానిపైన పై అధికారులకి నివేదిక తప్పకుండా రేపటిలోగా సమర్పిస్తాము. ఏదైతే బిల్డింగ్స్ చూసామో, డ్రైనేజెస్ చూసామో, అక్కడ అస్తవ్యస్తంగా ఉన్నటువంటి పందులు తిరుగుతున్నటువంటి పందులు ఎవరైతే ఉన్నాయో పెంచుకుంటున్నారో వాళ్ళని పిలిపించి ఆయనకు కూడా వార్నింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. మరొకసారి ఆ విధంగా వస్తే ఫైన్ వేస్తామని చెప్పి ఆయనకి హెచ్చరించడం జరిగింది. సో ఈ అక్రమ నిర్మాణాలన్నిటికీ इमाम कॉर्पोरेटर्स होशियार खबरदार, अवाम को सताने वाले काले धंधे करने वाले कॉर्पोरेटर्स को टिकट नहीं मिलेगा। इमाम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का इंतबाह। सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में एक बयान जारी करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉर्पोरेटर्स को इंतबाह दिया कि अवाम को सताने और काले धंधे करने से बाज आ जाए। इन्होंने कहा कि अगर इनकी हिदायत को नजरअंदाज किया गया तो अच्छी तरह जान ले कि आने वाले बल्दिया इलेक्शन में इन्हें मजलिस का टिकट नहीं दिया जाएगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मजलिसी कॉर्पोरेटर्स को ये भी हिदायत दी कि अवाम की खिदमत के लिए 24 घंटे दस्तयाब रहें, फोन स्विच ऑफ ना करें, किसी भी वक्त अवाम से शिकायत हासिल होने पर फौरी मदद के लिए पहुंच जाए। यहाँ इस बात का तस्करा जरूरी होगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ताल्लुक रखने वाले बास कॉर्पोरेटर्स अवाम को सताने और काले धंधे करने से मुतल्लिक शिकायतें मौसूल हो रही और मजलिस के टिकट पर कॉर्पोरेटर की हैसियत से मुंतखब होने वाले बास मुफाद प्रस्त अनासिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की साख को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने काले धंधे के जरिए मजलिसी क़ियादत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मुखर्रिना अकबरुद्दीन ओवैसी बरहम में साबिक में एक जलसेआम में कायद मुखर्रिना अकबरुद्दीन ओवैसी ने अवाम को सताने या काले धंधे करने वाले कॉर्पोरेटर्स की खाल खींच लेने का इंतबाह दिया था। मजलिसी क़ियादत कॉर्पोरेटर्स की कारकर्दगी से मुताल्लिक खुफिया सर्वे करवाते हुए रिपोर्ट्स तलब कर रहे हैं। बास कॉर्पोरेटर्स इस गलत फहमी में मुब्तला है कि इनकी काले धंधों से क़ियादत नावाकिफ है, तो ये गलत फहमी है कि सिवा कुछ नहीं है, काले धंधे करने वाले कॉर्पोरेटर का आने वाले इंतखाबात में टिकट से महरूम होना यकीनी है। और अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट से महरूम होना जीत से महरूम होने के मुतरादिफ है, खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है। काले धंधे करने वाले कॉर्पोरेटर्स होश में आ जा, क़ियादत को बदनाम ना कर। अक़लियती तलबा को तालीम के मैदान में आगे लाते हुए तरक्की में शामिल करने के मकसद से तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तेलंगाना अक़ामती स्कूल्स व कॉलेजेस कायम किए गए। अक़ामती स्कूलों में नए तालीमी साल के लिए मुख्तलिफ जमातों में दाखिलों का आगाज किया जाएगा। औलिया तलबा तवज्जो दे, मोरताड़ अक़ामती बॉयज स्कूल प्रिंसिपल असगर अली का बयान। मोरताड़ में अक़लियती अक़ामती बॉयज स्कूल प्रिंसिपल असगर अली बाबर की क़ियादत में स्कूल में दाखिलों से मुतल्लिक़ तशरीह करने के लिए असातिज़ा के हमरा औलिया तलबा से मुलाकात करते हुए दाखिले दिलवाने की अपील की। इस मौके पर भीमगल अक़लियती अक़ामती बॉयज स्कूल प्रिंसिपल असगर अली बाबर ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि तालीमी साल में दाखिलों का आगाज कर दिया गया है। 30 जनवरी तक 5वीं जमात में 6वीं, 7वीं और 8वीं जमातों में अक़लियती तलबा के लिए महदूद नशिस्तें हैं। तेलंगाना हुकूमत तलबा के लिए मुफ्त ताम व क़ियाम की सहूलत मुहैया कर रही। अक़लियती अक़ामती स्कूलों में और कॉलेजों में काबिल असातिज़ा व लेक्चरर्स की तदरीसी खिदमात हासिल है और तमाम तर तालीमी मवाद मुफ्त दिए जा रहे हैं। रियासत भर में 204 अक़लियती अक़ामती स्कूल्स चल रहे हैं। बालकुंडा में लड़कियों और भीमगल में बॉयज स्कूल्स कायम हैं। गरीब व मुख्तलिफ तलबा को कॉर्पोरेट तर्ज की तालीम दी जा रही है। हुकूमत का मकसद है कि गरीब तलबा भी आगे बढ़े और तालीम हासिल करके आला ओहदों पर फायज हो। 2023-24 तालीमी साल तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल्स टेम्ब्रस में दाखिले के लिए मुफ्त ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद पर मखलूआ नशिस्तों पर दाखिले दिए जाएंगे। इस मौके पर टीचर्स मोइस रफीक के अलावा दीगर मौजूद थे। अवामुन्नास से अपील करता हूँ, ख्वाहिश करता हूँ और उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपने औलियाए तलबा यहाँ जो भी हैं उनसे ये ख्वाहिश है कि उनके बच्चों को तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल यानी अक़ामती स्कूल में शरीक कर हमें मशकूर व ममनून बनाने का मौका दे। तो 4 कॉलेजेस मौजूद है, तो आप इनसे मुकम्मल फ़ायदा करें। BPC, MPC, कॉमर्स
ये तमाम, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी इंतज़ाम किया गया है। तो आप अगर बच्चा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को चले जाएगा तो अच्छी तालीम हासिल करा तो नीट, JEE हर और MSET के लिए भी फ्री कोचिंग दी जा रही है। इसके लिए जो है जुमला 10 सेंटर कायम किए गए हैं। आपका बच्चा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से आ गया तो डॉक्टर बन सकता है। साल गुज़िश्ता में फैमिली से 5 डॉक्टर सेलेक्ट हुए हैं, 5 बच्चे MBBS के लिए पढ़ रहे हैं, और इस तरह से बेशुमार बच्चे पॉलिटेक्निक में गए हैं और बेशुमार बच्चे इंजीनियरिंग में गए हैं। तो मैं ख्वाहिश करूँगा कि मुर्ताड़ से भी कई डॉक्टर्स और कई इंजीनियर्स बनकर निकले और मुर्ताड़ का नाम भी रोशन हो। तेलंगाना हुकूमत फीस रीएम्बर्समेंट स्कॉलरशिप के फंड्स को फौरन जारी करे, बीजेएम कायदीन का मुतालबा। सीएम केसीआर हुकूमत बच्चों को स्कॉलरशिप ना देते हुए इनको तालीमी मैदान से दूर करना चाहती है और इनके मुस्तकबिल से खेलने की कोशिश कर रही। कॉर्पोरेटर वाई सुधीर का बयान। तेलंगाना हुकूमत फीस रीएम्बर्समेंट स्कॉलरशिप फंड्स की फौरी इजराई करे, बीजेपी युवा मोर्चा का मुतालबा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से स्कूल तलबा की फीस स्कॉलरशिप फंड्स जारी करने के लिए शहर के निखिल साई चौरास्ते के पास बीजेपी युवा मोर्चा की क़ियादत में एहतजाज करते हुए धरना मुनक़िद किया गया। इस मौके पर रास्ता रोको करते हुए बीजेपी युवा मोर्चा ने BRS हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर बीजेपी कॉर्पोरेटर वाई सुधीर ने बात करते हुए बताया कि BRS हुकूमत रियासत के 18 लाख से ज्यादा तलबा का फीस रीएम्बर्समेंट स्कॉलरशिप फंड्स को पेंडिंग में रखकर बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही। केसीआर हुकूमत तलबा को तालीमी मैदान से दूर करना चाहती है, जिस पर इन्होंने बरहमी जताई। सीएम केसीआर को लिखकर पर जितनी दिलचस्पी है इतनी तलबा पर नहीं, जो माली मसाइल से परेशान है। पेंडिंग में रखे गए 5 करोड़ तालीमी फंड हुकूमत फौरी जारी किए जाने का इन्होंने मुतालिबा किया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एहतजाज में सख्ती लाई जाएगी। इन्होंने हुकूमत को इंतबा दिया। బీజేవైఎం రాష్ట్ర శాఖ పిలుపు మేరకు జిల్లా బీజేవైఎం ఆధ్వర్యంలో పెండింగ్లో ఉన్న స్కాలర్షిప్లు మరియు ఫీ రీఎంబర్స్మెంట్లు వెంటనే చెల్లించాలని చెప్పేసి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఈ రాస్తా రోకో ధర్నాని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. పెండింగ్లో ఉన్న 18 లక్షల యువత, పేద మరియు మధ్యతరగతి విద్యార్థుల పుట్టగొడుతున్న ఈ కేసీఆర్ పెండింగ్లో ఉన్న సుమారు 5,300 కోట్ల ఫీ రీఎంబర్స్మెంట్ మరియు స్కాలర్షిప్ డబ్బులు వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ వెంటనే విడుదల చేయకపోగా ఈ ధర్నా ఏదైతే ఉందో రోజు రోజుకు ఉద్రిక్తత చేసి మీ సీఎం ప్రగతి భవన్ని ముట్టడిస్తామని హెచ్చరిస్తున్నాం కేసీఆర్। इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। इमाम सोच फितना शकील बिन हरीफ का मुबल्लिग शहर में सरगर्म, तबलीग करते हुए मुबल्लिग को पक्के तिला पर पकड़ लिया क्या? बात पूछताछ क्या पुलिस के हवाले? ऐसे फितनों और झूठे मुबल्लिगों से महफूज रहने मुसलमानों से हाफिज लैंड खान की अपील। आंखों की रोशनी प्रोग्राम का मकसद अवाम को अमराज से चश्मों से बचाने और वक्त पर इलाज फराहम करना। अवाम इस्तेफादा हासिल करे, जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। बांसवाड़ा में हिंदू तंजीमों का नया शोशा। बांसवाड़ा एरिया दवाखाने में लव जिहाद का इल्जाम लगाते हुए हिंदू तंजीमों का तवील एहतजाज, पुलिस और एहतजाजियों में लफ्ज़ी झड़प, कुछ देर के लिए गहमा गहमी। MIM कॉर्पोरेटर्स खबरदार, धांधलियां और काले धंधे करने वालों पर नजर। ऐसे कॉर्पोरेटर को आइंदा टिकट नहीं दिया जाएगा। MIM चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।